दी फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इससे रिलेटेड मैंने तैयार किए हैं 170 क्वेश्चंस, 170 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। और इन 170 क्वेश्चंस में मैंने ऑलमोस्ट ये टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। आपको ज़रूर पसंद आएगा ये जो मेरा वीडियो है। और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम्स में लगता है, अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये क्वेश्चंस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से किसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? इन स्थलों में से कहाँ पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? तो सुरकोटड़ा। तो हड़प्पा कालीन सभ्य ये जो स्थल है इसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं सुरकोटड़ा से। धोलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है, हड़प्पा कालीन स्थल किसके निर्देशन में उत्खनन हुआ था? धोलावीरा गुजरात में जो है, तो ये हुआ था R.S. बिष्ट के निर्देशन में उत्खनन हुआ था 1990-91 में। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है, मतलब कपल एक साथ में, मतलब समाधान शव जो होते हैं वो दोनों औरत और आदमी के एक साथ मिले हैं, तो ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का बना एक छोटा खिलौना रूपी हल उन्नत कृषि व्यवस्था का प्रमाण देता है जो प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मिट्टी का बना एक छोटा खिलौना रूपी हल मिला है जो वहाँ की उन्नत कृषि व्यवस्था का प्रमाण देता है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये बनवाली हरियाणा से मिला है। बनवाली जो स्थान है ये हरियाणा में, और राखीगढ़ी जो स्थान मिला है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो ये राखीगढ़ी जो है ये भी हरियाणा का है। और लोथल और रंगपुर वैसे गुजरात के हैं। तो इसका राइट आंसर है बनवाली हरियाणा। सुमेलित करना है, हड़प्पा स्थल है और दूसरी तरफ स्थिति है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो जैसे कालीबंगा जो है, ये कालीबंगा कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में है और ये पड़ता है राजस्थान में। सुरकोटड़ा जहाँ पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, तो सुरकोटड़ा जो है ये भुज कच्छ। कोट दिज्जी जो स्थान है ये सिंध में, और बनवाली जो है वो अभी हमने देखा था हरियाणा में। तो ये सुमेलित कर दिया हमने। अगला देखते हैं, कहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला? कब्रिस्तान सभी जगह से मिले हैं, लेकिन कहाँ से नहीं मिला कोई भी कब्रिस्तान? मोहनजोदड़ो से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्टली इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छा टॉपिक है ये जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में लगता है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? तो किसका है ये बताना है। तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों के निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? जो है कालीबंगा से। अगला है, युग्म समाधियां जैसे स्त्री और पुरुष के युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, ये अभी हमने देखा था। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल गुजरात से, कालीबंगा राजस्थान से। तो अभी हमने देखा था उसमें लोथल है, लोथल गुजरात। सही कथन है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। बिल्कुल सही। हड़प्पा कालीन जो निवासी है सबसे पहले कपास के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकन का प्रयोग आता था, वह वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। बिल्कुल। कालीबंगा से अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो कालीबंगा में अधिकतर जो कच्ची ईंटों का ही प्रयोग दिखाया गया है कि वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो बिल्कुल सही। तो जो प्रमाण मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मिले हैं, तो उपयुक्त सभी सही हैं। कहाँ हड़प्पा सभ्यता कालीन पकी हुई ईंटों का एक बड़ा कुआं और मिट्टी की खिलौने वाली गाड़ी प्राप्त हुई है? खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। तो वो मिट्टी की बनी हुई है और एक पकी हुई ईंटों का बड़ा कुआं, ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये अल्लादीनों से प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स, ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है जो स्पेशल है कि और जगह से नहीं हुई, या इस तरीके के क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतकागेडोर
किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है सूतकांगेंडोर, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है दास्क नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? वो आयात करते थे धातु और बहुमूल्य रत्न का। ऊंट की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला एक पंक्ति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? तो वो कौन सी संरचना है? अन्न भंडार गृह जो हैं। सीप व चूड़ी निर्माण के प्रमुख केंद्र कहाँ पर थे? तो ये थे बालकोट, बलूचिस्तान में भी थे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, चहुंदड़ो और लोथल। उपयुक्त सभी जगह पे सीप व चूड़ी निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। अगला देखते हैं, लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ पड़ता है? अभी मैंने बताया था गुजरात में, रंगपुर, लोथल। तो लोथल पड़ता है गुजरात में। और मोस्टली जो स्थल हैं हड़प्पाकालीन स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वो स्थल मिले हैं वो ज़्यादातर गुजरात में ही हैं। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? चिनाब। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा की संस्कृति सिंधु घाटी की संस्कृति भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति राखलदास बनर्जी। एक बंदरगाह नगर जिसमें सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, बालाकोट। इनमें से बालाकोट है और ये कराची के पास पड़ता है। अगला है कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कई बार अभी मैंने बोल दिया, हनुमानगढ़, राजस्थान। कहाँ से प्राप्त वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं जो आटा पीसने की चक्की का पूरे सिंध सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है? तो कहाँ पर मिले हैं ये वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट? लोथल में, गुजरात में। सुमेलित कीजिए सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और विद्वानों का मत। क्योंकि सिंधु सभ्यता किस कारण से उसका पतन हुआ था कोई नहीं बता सकता, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है और वो जो हैं अलग अलग मत हैं। सिंधु नदी की बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये किसका कथन है? ये किसका मत है? ये मार्शल एवं मेके का है। बाह्य आक्रमण के द्वारा पतन हुआ है, ये है गार्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर विल्लर का। जलवायु परिवर्तन के कारण है कि मतलब परिवर्तित हुई जलवायु जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए, ये है ऑरेल स्टीन का। और भूतात्विक परिवर्तन के कारण पतन हुआ, ये कथन है, ये मत है राइक्स एवं डेल्स का। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? वो है धान्यागार, धान रखने का। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। वैसे ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे। सिंधु घाटी के लोग कपड़ा, कपास इस्तेमाल करते थे। कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं वहाँ से। इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। थर्ड ऑप्शन, सिंधु सभ्यता स्थल में किस नगर के 3 भाग, जबकि अन्य सभी में 2 ही नगरों को बताया गया है। 2 भाग मिले हैं बाकी सब जगह से, लेकिन कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता का जिसमें 3 भाग मिले हैं? मतलब एक तो जो नगर होता ही है, एक निचला स्तर होता है, और इस स्थल में एक मध्य नगर और मिला है। तो ये तीसरा जो भाग है, ये 3 भाग कौन से स्थल में मिले हैं ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है धोलावीरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो ये अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए जो हैं नगर और दुर्ग दोनों, तो वो कालीबंगा में। सिंधु समाज था कौन सा, मतलब मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था? तो सिंधु समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, और वैदिक सभ्यता है वो पितृ सत्तात्मक। कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? कालीबंगा में अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडर रावी नदी के तट पर
पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो ये रोपड़ जो है ये स्थल सतलज नदी पर स्थित था। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? इनमें से कौन सा स्थल जो था वो दुर्गीकृत नहीं था? तो वो चहुंदड़ो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो शतरंज खेलते थे, पासे का ज्ञान था, शतरंज खेलते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर की किस दिशा में स्थित हैं? तो इन सब जगह पे दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित हैं कि जो नगर बने हुए हैं वहाँ पर जो अलग से वो दुर्ग बने हुए हैं वो किस दिशा में हैं? तो वो है पश्चिम दिशा में। हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता थी नगरीय या ग्रामीण? तो वो नगरीय थी, शहरी भी कह सकते हो, नगरीय भी कह सकते हो। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है यहाँ पर। तो कहाँ पर है? तो ये है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो किसका, कौन से देवता का चित्र अंकित था? आद शिव का, आद शिव का, आद शिव का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था ये बताना है। तो उनका व्यवसाय था व्यापार, वो व्यापार करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? कि क्या लगता है? वैसे तो कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यावरणीय और पारिस्थितिक कारणों से हुआ था, कि ऐसा कह सकते हैं कि पर्यावरणीय और पारिस्थितिक कारणों से हुआ था। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान या चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से मिले हैं, गुजरात से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर एक चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 अग्निकुंड और एक गड्ढे में पशुओं की हड्डियों व मृग भृंग पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर मिले हैं? ये कालीबंगा में मिले हैं। जो 7 अग्निकुंड हैं और एक गड्ढे में पशुओं की हड्डियां वगैरह हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? जो हड़प्पा सभ्यता, अगर पूरी सभ्यता की बात करें तो संपूर्ण जो क्षेत्र है वो किस आकार का था? त्रिभुजाकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? कौन सा पशु वहाँ पर जो उत्खनन में मोहर मिली हैं वहाँ पर कौन सा पशु बनाया हुआ था उन मोहरों पर? बैल। इसको काफी पवित्र माना है, सींगों वाले बैल को। पकी मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति मिली है। कहाँ से मिली है पकी मिट्टी के बने एक हल की? तो ये बनवाली से मिली है, हरियाणा से। यहाँ पे मतलब अच्छी कृषि व्यवस्था को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल श्रेष्ठ स्थापत्य, विशाल निर्माण, विशाल जलाशय और सर्वोत्तम जल प्रबंधन हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है धोलावीरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं में आवर्तिक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं ये बताना है। तो वो 4 पशु हैं, बाघ, चीता कह सकते हैं, गेंडा, भैंसा और हाथी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा है। आगे बात करते हैं किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो वो मिले हैं धोलावीरा से। हमने अभी बात की थी 3 अलग अलग, बाकी जगह पे 2 मिले हैं, यहाँ पर एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था, सुरकोटड़ा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है जिसमें हल की जोती गई लीकें बनी हैं। बिल्कुल। धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। बिल्कुल, ये दोनों ही कथन सही हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी, कांस्य युग।
सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ स्थित है? तो अधिकांश इलाका देखें तो पाकिस्तान और भारत में है। सिंधु सभ्यता के स्थलों में बहुसंख्यक गुलाबी रंग के चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। जिन पर किस रंग के चित्र बने हुए हैं? तो उन चमकीले गुलाबी रंग के चमकीले मृद भांडों पर किस रंग के चित्र बने हुए हैं ये बताना है, तो गहरे लाल और काले। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में नमूने प्राप्त हुए हैं। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में मृद भांडों के नमूने प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी ये बताना है, तो ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। निम्न में से हड़प्पा का संबंध है। स्वाधान R37 से हड़प्पा का संबंध है, और ये क्या है ये अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। हड़प्पा के सामान्य नगर क्षेत्र पूर्वी टीले के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान बनाया हुआ था जिसमें 57 कब्रें स्थित हैं, और उसी कब्रिस्तान का नाम ही R37 है। तो ये रिलेटेड है ये दोनों क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? मनके तो चहुंदड़ों से मिले हैं। अगला है घोड़े की अस्थियां और तराजू का पलड़ा आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? वैसे भी घोड़े के तो वहीं से मिले हैं, सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा गुजरात, तो यहीं पर तराजू का पलड़ा भी मिला है। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता है तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के। सुमेलित करना है, स्थल हैं और उनके खोजकर्ता हैं। हड़प्पा स्थल तो 1921 में दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो 1922 राखलदास बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। कालीबंगा की बात करें तो अमलानंद घोष 1951। अगला है रंगपुर। रंगपुर जो है 1953-54 में SR राव, और रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा 1953 में इसकी खोज की गई 1953 में। धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने बात की थी कि धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। लोथल और रंगपुर गुजरात से। पत्थर के बाणागर व मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का, तो यहाँ से क से कुत्ता, कैसे कोट दीजी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो वो सब धातुओं से परिचित थे लेकिन लोहे से नहीं थे। मृद भांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोर गिलहरी की चित्रकारी आलमगीरपुर से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? सिंधु घाटी का उत्खनन प्राप्त हुआ 1922 से। 1921 में हड़प्पा, 1922 में 1922 में मोहनजोदड़ो। सही कथन है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियों से है। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र में पनपी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल उपयुक्त सभी कथन सही हैं। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हमने ये शुरू में ही बताया था, कपास। मोहनजोदड़ो से मिले हैं इसके साक्ष्य। निम्नलिखित में सर्वाधिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल। यहाँ से आयात निर्यात होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वैसे देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? तो मानव सभ्यता की बात करें तो ये कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सिंधु घाटी खोज का श्रेय राज बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। कौन सी सभ्यता से संबंध थे? मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी, आयात निर्यात। मेसोपोटामिया। सुमेलित कीजिए स्थल और उनकी खोजों से। सुतकागे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान,
जैसा कि मैंने बताया था, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान, इसकी खोज हुई 1923। ऑरलस्टीन। चौहद्रों की खोज हुई 1931, एन गोपाल मजूमदार। कोट दीजी जो है वो 1953, फजल अहमद। और आलमगीरपुर 1958, यज्ञदत्त शर्मा। ये सुमेलित ही हैं सारे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो पशुपति की मोहर में इनमें से क्या कौन अंकित नहीं है ये बताना है। तो क्या अंकित नहीं है उसमें? बैल अंकित नहीं है, भैंसा है। पत्थर की मूर्तियों में सर्वोत्तम उदाहरण सेलखड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति का है, जिसके वस्त्र आभूषण हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है ये पत्थर की मूर्तियों में सर्वोत्तम उदाहरण? जो एक सैलखड़ी की जो बनी हुई दाढ़ी वाले व्यक्ति की है, जिसके वस्त्र आभूषण हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? तो सुरकोटड़ा। अगला है, सॉरी ये सुरकोटड़ा इसमें नहीं, इसमें है। अब इसमें बात करते हैं, विशाल जलाशय के अवशेष मिले हैं। विशाल जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा। ये वापस से रिपीट हुआ है, ये नहीं है इसमें, सुरकोटड़ा इसमें था, मैंने इसमें लगा दिया। सुमेलित करना है अवशेष और प्राप्ति स्थल। कौन से अवशेष कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रसिद्ध कांसे की नृत्य की, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। फारस की खाड़ी की मुद्रा, लोथल से। दूसर पाषाण की पुरुष नृतक आकृति, ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला, 7 जो अग्निकुंड बने हुए थे, कालीबंगा से। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किस स्थल से सामूहिक समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? वापस से देख लो, लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा का कब्रिस्तान किस स्थल से सामूहिक समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। क्योंकि अगर हम इसके बारे में जानें तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसको सबसे पहले अंग्रेज जो थे चार्ल्स मैसन ने 1826 में, तो यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान पर यहाँ पर इसकी पहचान की थी अंग्रेज चार्ल्स मैसन ने, और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता को इसी नाम से जाना जाने लगा, और सिंधु घाटी के पास होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दे दिया गया। इसे हड़प्पा सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कथन है हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। इसी से तो कह सकते हैं कि हम हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध थे। दोनों ही चीज़ें राइट हैं, कथन ए और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों। सिंचाई की नहर के अवशेष व सिंधु सभ्यता के अंतिम समय के एवं हड़प्पोत्तर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये बताना है। तो ये मिले हैं मालवण, गुजरात से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का नाम है, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो है सुतकागेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो किसने करवाया? तो आर.डी. बनर्जी। सिंधु सभ्यता स्थलों पर प्रयुक्त ईंटों का आकार किस अनुपात में था? तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का यूज हुआ था उनका अनुपात था 4:2:1। लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीनों का जो अनुपात था वो ये था। सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया? सिंधुवासियों ने। एक साथ 2 फसल बोने व भूकंप के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? एक साथ 2 फसल बोने और भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से।
सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? किससे था सैंधव सभ्यता का? तो सुमेर, बहरीन और ईरान सबसे था उक्त सभी। सुमेलित कीजिए सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर और उनके खोजकर्ता। लोथल जो ये भारत में पड़ती है, इसके खोजकर्ता थे SR राव। सुतकागेडोर, बालाकोट और अल्लादीनो, ये जो तीनों हैं ये पाकिस्तान में हैं। सुतकागेडोर के खोजकर्ता थे ओरेलस्टीन। फिर है बालाकोट के जो खोजकर्ता थे वो जॉर्ज F डेल्स, और अल्लादीनो के जो खोजकर्ता थे वो फेयर सर्विस थे। किस काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं? कौन से काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं? हड़प्पा काल में। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो होते हैं वो उल्टे चलते हैं, ये आप जानते होंगे। निम्न में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं भूकंप के, अभी हमने देखा था। सिंधु घाटी जो सभ्यता है को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक पूरा स्थल के रूप में कितने ईस्वी में पहचाना था? अभी हम बात कर रहे थे 1826 ईस्वी में। सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास में किस काल से संबंधित है? तो सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर का। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? सिंधु घाटी में घर जो थे वो पक्की ईंटों से बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने थे? तो कौन सी चीज के नहीं बने थे? वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के नहीं बने थे। आजादी के बाद भारत का खोजा जाने वाला प्रथम सिंधु स्थल कौन सा था? तो आजादी के बाद जो स्थल खोजा गया था वो था रंगपुर। अगला है स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई है? गुजरात में। लिपस्टिक के साक्ष्य, चित्रांकन और हस्तकला व शिल्पकला के साक्ष्य तथा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो मनके से समझ गए होंगे आपके ये चहुंदड़ों से। बाकी लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, चित्रांकन और हस्तकला और शिल्पकला के भी साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। सुमेलित कीजिए, स्थल है खोज सुरकोटड़ा। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा स्थल है वो किससे संबंधित है और कौन से सन में खोजा गया था। तो सुरकोटड़ा की बात करें तो ये 1964 जगपति जोशी फर्स्ट का फोर्थ। बनवाली जो है वो 1974 रविंदर सिंह बिस्ट। अगला है धोलावीरा जो है 1967 JP जोशी। और अगला है बालाकोट 1963 76 के बीच में GF डेल्स। और ये जो स्थल हैं वो आपको पता होगा सुरकोटड़ा के बारे में, तो बहुत बार सुरकोटड़ा नाम आ चुका है। तो ये पड़ता है कच्छ भुज गुजरात में। और बात करें बनवाली, तो बनवाली कहाँ पर पड़ता है? तो बनवाली पड़ता है हरियाणा में, हिसार हरियाणा। धोलावीरा पड़ता है गुजरात के कच्छ जिले में। और बालाकोट पड़ता है कराची के पास। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति की पूजा करते थे। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी गलियां थी? वो थी चौड़ी और सीधी। ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार बोलते हैं जिसे, कि उत्खनन का स्थान है। कहाँ से मिला है विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो से। नग्न पुरुष का धड़, लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें और कांसा गलाने का जो पात्र है, 6 अनानागार हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से।
अगला है, किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु कास्ट शव पेटिका वुडन कॉफिन, मतलब कि जो लकड़ी की बनी हुई जो शव पेटिका होती है, कॉफिन जिसमें लाश को लिटाया जाता है, का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है ये? तो ये मिला है हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। असत्य कौन सा है? लोग लोहे से परिचित थे, ये पहला ही असत्य है। हमने कई क्वेश्चंस में देख लिया कि वो लोहे से परिचित नहीं थे, ये असत्य है। बाकी के सत्य हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पर पड़ता है? रंगपुर कहाँ पर पड़ता है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं, तो ज़्यादातर मोहरें किससे निर्मित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलखड़ी से। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता मतलब पूर्व में कहाँ तक थी, पश्चिम में कहाँ तक, पूर्व में कहाँ थी, पश्चिम में कहाँ तक थी, उत्तर में कहाँ तक थी और दक्षिण में कहाँ तक थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी छोर है वो था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। तो ये तो हमारा हो गया पूर्वी छोर। अब अगर पश्चिमी छोर की बात करें तो वो सुतकागेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अब अगर हम उत्तर की बात करें तो वो मांडा कश्मीर में था, मांडा जो स्थान है, और दायमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिणी छोर था। तो यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। पूर्वी छोर तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, यहाँ ये था पश्चिमी सुतकागेडोर, और मोंडा कश्मीर में हम देखें तो उत्तर, और दायमा महाराष्ट्र में दक्षिणी छोर था। अगला देख लेते हैं, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? नगर नियोजन, नगरी जो योजना थी वो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ये साबित करता है कि साबरमती व भोगवा नदी पर ये जो स्थल है ये एक बंदरगाह था। तो ये साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर कौन सा डॉकयार्ड था, कौन सा स्थल था जो एक बंदरगाह था? तो बंदरगाह का नाम हमने बहुत बार देख लिया, लोथल था। मेसोपोटामिया से संबंध थे, व्यापारिक संबंध। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति में शिव के होने की पहचान होने के सही कारण हैं। क्या कारण है? सही कारण कि वो जो मोहर पे जो निरूपित आकृति बनी हुई वो शिव की ही है, कैसे कह सकते हैं? तो यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है। हाँ, ये सही कारण है। ये पशुओं से घिरी हुई है, बिल्कुल। यह है एक नारी की आकृति के साथ दिखाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। तो नहीं, ये नहीं है। एक व दोनों सही हैं। ये दोनों से ये पहचान की जाती है कि शिव की है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कांसे का रथ मिला है, कांसे का रथ कहाँ से मिला है? दायमाबाद महाराष्ट्र से। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन जो लोग थे नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मकानों के आकार किस ज्यामितीय आकृति में थे? आयताकार। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं? तो वो मुंडिगाक और सुरतोगोई दोनों हैं, 1 व 2 दोनों। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ईंटों का अलंकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कालीबंगा से मिलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानियों के सदृश हैं? ये हम सब जानते हैं। पंचतंत्र की कहानी में एक मछली की और सारस की भी है, चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। कौन से स्थल से मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? तो ये लोथल से मिलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग उसको किस प्रकार नाम से पुकारते थे? कपास को सिंडन। सेकंड ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी?
अभी तक कोई पहचान ही नहीं कर पाया है, अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है वो, सिर्फ कुछ ये जो अवशेष मिलते हैं उन्हीं के हिसाब से बताया जा रहा है जो इसकी जानकारी है वो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं, निम्न में से किस इतिहासकार का मत है ये? तो ये किसका मत था? तो ये है स्टुअर्ट पिगट का, स्टुअर्ट पिगट का। मोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने को नगर की संज्ञा दी जा सकती है? हड़प्पा संस्कृति से जो स्थल ज्ञात हुए हैं कितनों को नगर की संज्ञा दी जा सकती है? 6 को। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वो कालीबंगा और बनवाली सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, बनवाली। अगला है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ से मिले हैं? ये चहुंदड़ों से मिले हैं। पुरोहित आवास और महाविद्यालय भवन का अस्तित्व प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति आमरी का क्षेत्र था, पाकिस्तान। हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। किस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर समारोह का दृश्य है? हड़प्पा। सुमेलित कीजिए, सिंधुवासियों के लिए कच्चे माल के स्रोत कहाँ से, कौन सा कच्चा माल आयात किया जाता था? सिंधुवासी कच्चे माल के स्रोत कहाँ से प्राप्त थे? जैसे चांदी कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ से करते थे? कोलार कर्नाटक की खानों से। तांबा गणेशर और जोधपुरा राजस्थान से। टीन कहाँ से करते थे आयात? कच्चे माल का स्रोत था अफगानिस्तान और ईरान। और फ्लिंट व चर्ट प्रस्तर खंड के थे सिंध पाकिस्तान की। और ये ख है सखूर खदानों से, की रोड़ी और सखूर खदानों से। सिंध पाकिस्तान की रोड़ी व सखूर खदानों से। आधा ख पूरा ख लिखा हुआ, सखूर खदानों से। तो ये फ्लिंट व चर्ट प्रस्तर खंड के जो कच्चे माल के स्रोत थे। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के काठियावाड़ में स्थित स्थल है रंगपुर और रोजड़ी। अगला है, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा। ये आ चुका है क्वेश्चन। फारस की मोहर प्राप्त हुई है कहाँ से? लोथल से। सिंधु सभ्यता के में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय के द्वारा क्रय विक्रय होता था और वहाँ पर व्यापार ही ज़्यादा होता था उस सिंधु सभ्यता में, तो वस्तु विनिमय जो था वो प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में स्वोत्सर्ग की प्रथा थी। सिंधु सभ्यता में स्वोत्सर्ग की प्रथा थी। तो कैसी? आंशिक समाधिकरण, पूर्व समाधिकरण, दाह कर्म, मतलब कि किस तरीके से शव को उत्सर्ग किया जाता था। तो सर्व को आंशिक समाधि भी दी जाती थी, पूर्ण समाधि भी दी जाती थी और दाह कर्म भी किया जाता था। तो उपयुक्त सभी। आंशिक मतलब पहले पशुओं को खाने के लिए छोड़ देते थे, बाद में करते थे। पूर्ण समाधि, दाह कर्म, इस तरीके से। सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार है कैसा? तो आयताकार भी हैं, बेलनाकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं। उपयुक्त सभी। सुमेलित कीजिए, स्थल और कौन सी नदी पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी। हड़प्पा, रावी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडा, चिनाब। मांडा J&K में है, जम्मू कश्मीर में। सुत कागेंडोर, दास्त नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये चारों ही। हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सैंधवकालीन श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री मिली है। ये लिपस्टिक वगैरह, सीसा, कंघी, काजल, सिंदूर जैसा पाउडर, ऐसी चीज़ें जो हैं ये उपयुक्त सभी मिली हैं। सैंधवकालीन श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री में ये सारी चीज़ें मिली हैं। सिंधु प्रदेश की कुओं के आकार प्राय थे किस तरीके के थे? अंडाकार। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी?
तो जगह बतानी है, तो इसमें सब जगह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। फोर्थ ऑप्शन सही है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की जो सामग्री थी वो कहाँ से आयात करते थे? ये बताना है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द आयात कहाँ से करते थे? ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। सुमेलित करना है। चहूंदड़ो, चहूंदड़ो में क्या मिली है? पीतल की बतख, पीतल की बतख मिली है चहूंदड़ो से। बकरी का खिलौना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हवन कुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ये दोनों सामने सामने ही हैं। चहूंदड़ो का पीतल की बतख और हड़प्पा है ढोल बजाए जाने का दृश्य ताबीज पर बना हुआ है, हड़प्पा से मिला है। पीतल की बतख मिली है चहूंदड़ो से। सैंधव वासी तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो तेल के लिए वो उगाते थे सरसों और तिल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया? किस आधार पर माना गया? तो ये हम सब जानते हैं कि किस आधार पे पता चलता है कि ये कितना पुराना है। तो ये जो काल बताया गया है 2350 और ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा बताया गया है। C14 कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन परीक्षण से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। कालीबंगा के उत्खनन करता थे बीवी लाल और बीके थापर, एक व दो दोनों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है? सूर्य देवता। सेकंड ऑप्शन। सिंधुवासी मृतक के पैर और सिर किस दिशा में रखकर गाड़ते थे? तो उनके जो पैर होते थे वो दक्षिण में होते थे और सर जो होते थे वो उत्तर में होते थे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पैर होते थे दक्षिण में और सिर होता था उत्तर में। कहाँ से अन्य सैंधव स्थलों को लकड़ी की आपूर्ति होती थी? वह प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों के स्तर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? और लकड़ी की आपूर्ति भी होती थी मांडा, जम्मू कश्मीर से। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चहूंदड़ो। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के नहीं हुए हैं? घोड़ा, गाय, हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, शेर के नहीं हुए हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रेनरी, अन्न कोठार। ग्रेट बात स्नानागार भी है लेकिन ग्रेट ग्रेनरी, अन्न कोठार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल बताना है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी का एकमात्र नगर जहां दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, यहाँ पर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि वहाँ हर जगह पे तो 2 बताए गए हैं, सिर्फ दुर्ग और निचला नगर है हर स्थल पे, लेकिन एकमात्र नगर की खोज हुई है जहाँ पे दुर्ग है, मध्यम नगर भी है और निचला नगर, मतलब 3 स्तर हैं वहाँ पर। सिंधु घाटी का एकमात्र नगर कौन सा है? धोलावीरा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? कौन सा मेटल यूज किया जाता था? कौन सा पदार्थ? कांसा। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु था, किसे मानते थे वो पवित्र? कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु। फोर्थ, कुबड़ वाले बैल को पवित्र मानते थे। तो ये थे बहुत ही अच्छे 170 क्वेश्चन। होप आपको पसंद आए होंगे और कितने करेक्ट हुए ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।